राम राम सारे अनु। आज गुंडा बनने का हमारा है दूसरा दिन। गुंडे बनने के इस सफर में अगर मैं बात करूं पहले दिन की, तो पहले दिन हमने कुछ ज्यादा ही आतंक मचा दिया था। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा जिसका नाम फ्रैंक है, एंड उससे गद्दारी करने का नतीजा है सजाए मौत, और हमने उससे ही गद्दारी कर दी है। तो हमारा भी अंजाम कुछ ऐसा होने वाला था, बट वो हमें मारने आता उससे पहले हम अपनी गाड़ी लेके भाग गए थे, एंड उसने अपने गुंडों को या फिर कह सकते हो चमचों को हमारे पीछे छोड़ा, बट हमने मौत को ही चकमा दे दिया। जब फ्रैंक के गुंडे मेरे पीछे पड़े थे तो हमने कह सकते हो एक लेडी दोस्त को बुला लिया था, जिसने उस फ्रैंक के गुंडे को इन टाइम पे मार दिया, नहीं तो हमारा खेल दी एंड हो जाता यहीं पे। बट उस देवी का नाम है कैरन, जिसने हमारी जान बचाई थी, एंड इसका भी काफी ज्यादा एहसान था। बट इसकी जो माँ थी वो कह सकते हो अकेले ही दो कॉप्स को ऐसे मारे थी जैसे उसके ये बाएं हाथ का खेल हो, और मुझसे एक कॉप पे भी नहीं मर रहा। एंड इसके मारने का तरीका भी कह सकते हो टॉर्चर भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं सच कहूँ तो ये इस गेम की वेमेन नहीं वेपन है, और किसी भी कार के सामने तो बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, नहीं तो कोई भी उड़ा के चला जाता है। और हमने कुछ समाज सेवा के लिए कुछ नशेड़ियों को उनकी दवा भी दी जिससे उनका नशा छूट सके। तो एक गोली में कुछ होने वाला नहीं था, तो काफ़ी गोलियां दी, एंड वो नशेड़ी चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो, हमने उसे भी नहीं छोड़ा। सो ऑफिसर को मारने के बाद ऑफिसर की कार भी चुरा के भागने में अलग ही मजा था। बट ऑफिसर की कार चुरा के भागने में या फिर कह सकते हो चोरी करके भागने में कुछ ज़्यादा ही 3 स्टार के पुलिस आ गए थे, बट इनको मारते मारते मैं थक गया, लेकिन ये नहीं कम हुए थे, तो इनसे भागना ही ठीक था। एंड इनसे भागने के लिए मैंने एक बोट चुराई थी। बोट काफ़ी मस्त थी, बात तो सही है, बट बोट लेने का डिसीजन काफ़ी सही था। बट खुशी खुशी में मैंने कुछ गलत ही कर दिया, कह सकते हो कि मैंने पुलिस के ही बोट को ठोक दिया, लेकिन वहाँ से फिर से मुझे भागना पड़ा था। भागते भागते मुझे मैप में ये ग्लोइंग कार दिखी, लेकिन इससे एक सीख पता चली कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ये भी सोना नहीं थी। जैसे ही मैंने इसको लिया, इसमें 4 स्टार क्रिमिनल बन चुका था, और बहुत देर के बाद मैं खुद ही मर गया। कह सकते हो मुझसे ये कार कंट्रोल ही नहीं हुई थी, और हॉस्पिटल का बिल ही इतना आया कि मैंने जितना कमाया नहीं उतना उड़ा ही दिया। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पहला दिन तो मेरा भागते भागते ही बीता है, क्योंकि पहले दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस स्टार कलेक्ट किए जो पुलिस के स्टार थे, एंड उन्होंने मुझे भगा भगा के मारा। तो ये आज हमारा गुंडा बनने कह सकते हो फ्रैंक को मारने का आज हमारा दूसरा दिन है। क्या हम फ्रैंक को मार पाएंगे? क्या हम इस शहर के सबसे बड़े गुंडे बन पाएंगे कि नहीं? वैसे हमारा इस गुंडे बनने के सफर में 2 लेडीज भी हमारा साथ देने वाली है। तो पहली होने वाली वो कैरन जिसने हमारी जान बचाई, एंड दूसरी एक कैरन की माँ जो वुमेन नहीं वेपन है। एंड कैरन की माँ वेरा ने मुझे कह सकते हो एक मॉल अपने ऐसे ही भीख में दे दिया, और ये भीख काफी बड़ी थी मेरे लिए। यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है मॉब कॉम्बैट में 4 स्टार। तो पहले तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज लड़ाई होगी मॉब कॉम्बैट, मतलब होता है कि एक दूसरों से मार पीट या फिर कह सकते हो मुक्काबाजी, बट हमारे पास हथियार है, एंड हमें ऊपर से नीचे से देखा जा सकता है, लेकिन हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, तो इसे मारना है। एंड यहाँ पे वेव भी होने वाले हैं, जैसा कि पहले वे में आए हैं पहला बंदा, दूसरे वे में दूसरा बंदा, मतलब 2 बंदे आए हैं, एंड ये हमें मारना चाहते हैं, बट हम किसी से कम नहीं हैं। इन सबको मारने के लिए मैंने अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का भी यूज़ कर लिया, बट ये लोग मर ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा थे। तो कुछ भी करके ऐसे मशक्क़त के बाद मैंने इन सबको मार दिया था। और उस लेडी वुमेन ने कह सकते हो सुपर वुमेन ने हमें एक रिवॉर्ड भी कह सकते हो मॉल का 4 स्टार का रिवॉर्ड मिला, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉइन था। तो ये एक बात काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी लगी, क्योंकि शुरुआत अर्निंग से हो चुकी, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हथियार खरीदेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया सेकंड मिशन को 4 स्टार में कंप्लीट करने में, लेकिन वो मेरा नहीं हो पाया। एंड जब मैं फिर से स्टार्ट करने गया तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे एनर्जी वाला सिस्टम है ही है, मतलब हम 5 एनर्जी में 5 कर सकते हैं, बट अगर एनर्जी खत्म तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड मैं इतना समझ गया था कि मुझसे ये इवेंट वगैरह नहीं होने वाले हैं, तो मैं ऑनलाइन इवेंट में आ गया था। एंड वहाँ पे मुझे 3 पैरासूट खरीदने थे, बट मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन 50 मैक्सिमम था, लेकिन 3 कंपलसरी थे, जिसकी क्वांटिटी मेरे समझ में बाहर थी, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारा गोल्ड था, तो मैंने 3 खरीद लिए। एंड गेस व्हाट कि मैंने इतना अच्छा खेला कि गेम वालों ने मुझे अपना डेवलपर ऑप्शन ही दे दिया। मजाक कर रहा हूँ, बट मैं अगर सच बोलूँ तो मैंने इतना अच्छा खेला कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं ये खेल रहा हूँ या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा खेला था सच में, बस लास्ट टाइम पे हक देता था। एंड ऐसा करते करते तीसरा राउंड आ चुका था, एंड मुझे प्लेन से धक्का दे दिया गया था, बट मैंने अपने होनहार दिमाग का और अपने दोनों पैरों का सही उपयोग करते हुए मैंने सारे पॉइंट क्लेम कर लिए थे। फिर से मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही खेल रहा हूँ, बट आखिरी वाला जब मेरा मिस होते होते बचा तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं ही हूँ।
क्योंकि अब इस बार मैंने कुछ बुरा ही खेल लिया था। इवेंट खेल के मैं थक गया था, लेकिन मुझे फिर से हेलीकॉप्टर से आया कि फिर से कूदेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया एंड मैं अपने घर जा रहा था। इवेंट को कंप्लीट करने के बाद मुझे कह सकते हो 150 कीज मिले थे एंड ये कीज कहाँ यूज होने मुझे वो भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये ढूंढ लिया कि भाई ये कीज कहाँ यूज होनी है। तो मैंने 150 कीज यहाँ पे पूरा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे क्या मिला मैं खुद ही हैरान था, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कार मिलने वाली, जो मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो उसके बाद इन्होंने दिया वो मुझे यकीन हो गया कि हाँ मैं यही डिजर्व करता हूँ अभी के लिए। थोड़ी देर बाद मैप में घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक मशीन मिली एंड इसमें ही मैंने जैसे एंटर किया मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री में था वो मेरे पास ऑलरेडी मैक्स था। ये मेरी गरीबी थी या मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं यहाँ पे आया ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जितनी जल्दी एग्जिट हो सकता था वहाँ से भाग जाना चाहिए था पैसा कमाने, एंड मैं भागा भी। एंड घूमते घूमते मुझे एक ऐसी चीज दिखी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया था। गाड़ी से कूदते ही मैंने उसे देखा, लेकिन भाई देखते ही रह गया। क्या माल है यार। एंड ये बात भी फिक्स है, अगर इस कार को मैंने छुआ या फिर इसको ड्राइव किया तो पुलिस वाले मुझे गोलियों से मारेंगे। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। बट जैसे ही मैं इस कार में एंटर करता हूँ वैसे मेरे ऊपर 5 स्टार पुलिस आ जाती है। कह सकते हो मैं 5 स्टार क्रिमिनल बन चुका था। एंड यहाँ पे मेरा एक और सपना पूरा हो गया कि मुझे 5 स्टार क्रिमिनल बनना था। एंड ये लेडी आगे क्या कर रही है वैसे? गोलियां खाने वाला सीन मेरे साथ सच में होने लगा था। कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े रहने की वजह से मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे मेरे ऊपर मिसाइल से भी हमला किया जा रहा था, बट मुझे कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे रिपेयर किट थे जो कार डैमेज होने पर ऑटोमेटिक ही यूज़ हो रहे थे। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कार लेके धूम 3 का स्टंट नहीं किया, लेकिन मैंने धूम 4 बना दी थी, तो ये कार के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एंड मुझे ऐसी सेफ जगह चाहिए थी जहाँ तक मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स ना पहुँच पाए, क्योंकि मुझे ये 5 स्टार कैसे भी करके हटाने थे। एंड मेरे पीछे मिसाइल लगी हुई थी, फिर भी कुत्तों की तरह इन्होंने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा। एंड थोड़ी देर बाद जब मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे बच सकता था, लेकिन वहाँ पे मैं खुद ही फंस गया। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की यहाँ से निकलने की, बट ये लेडी वहाँ पे केवल आगे गाड़ी के बैठी हुई थी एंड मेरे मौत का खेल देख रही थी कि मैं कब मरूंगा। और इसके साथ इस मौत के कुएं में मेरे साथ काफ़ी लोग थे एंड ये मुझे गाड़ी से निकाल के बस पटक के मारने ही वाले थे या मार रहे थे। तो मैं इनसे भी बड़ा हरामी था, मैंने इनकी ही गाड़ी चोरी करने का प्लान बना लिया था पहले ही। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही उठने के इनसे लड़ना बेवकूफ़ी थी, तो मैंने इनकी गाड़ी मेरे ऊपर मिसाइल आ रही थी वो बात दूसरी थी, बट इनकी गाड़ी जैसे ही मैंने चोरी करने की कोशिश की ये दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। या तो इनकी गाड़ी लॉक थी या तो मैं चूतिया था। बट इस ऑफिसर की कार लेते ही बस मेरा एक ही एम था कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये मौत का कुआं है भैया, मौत के कुएं से कोई नहीं बच सकता। नो डाउट पुलिस की कार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फंसी जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा दिमाग वो सामने वाली कार पे बैठना था। मुझ पे काफ़ी सारी गोली चला रहे थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मेरा लॉल तो तब हो गया जब इसमें बैठने का कहीं ऑप्शन ही नहीं था। एंड वहाँ पे ही इसने पता नहीं कहाँ से क्या मारा, मेरा काम खत्म एंड मेरी सारी सेविंग फिर से उड़ गई। लेकिन इस बार मैंने ये ठाना है कि अगर गुंडा बनना है तो इन गाड़ियों से दूर रहना पड़ेगा। बस हवा निकल गई, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि मेरे सामने ये कार फिर से आई, लेकिन भाई मेरे हिम्मत ही नहीं हुई मैं इसके अंदर बैठूं। लेकिन प्यारी तो लग रही थी ये, तो सोचा मैंने कि मौत का खेल तो होता रहता है, लेकिन गाड़ी कभी छूटनी नहीं चाहिए। तो लेकिन इस बार मैं पूरा एस्केप करके ही रहूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मुझे तो ये लगने लगा था कि गुंडा बनने के दूसरे दिन में भी केवल भागते भागते बीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चोरी कर ली थी लैम्बोर्गिनी। नाम तो सुना ही होगा। इसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे कार सेल भी होती है और इस कार की प्राइस है 25,000, जो काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये भी मुझे पता चला कि जो हम लोग गाड़ी उठा या मैं जो कार उठाता हूँ जिसके बाद मुझे 5 स्टार आते हैं वो भी यहीं सेल होती हैं। एंड नो डाउट उसका प्राइस काफ़ी हाई होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर कुछ सोचने का था ही नहीं, मैं पहुंच गया ये कार सेल करने। मैं ये देखना चाहता था कि क्या सच में 25,000 मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा मैं अमीर हो जाऊंगा एक दिन में। कह सकते हो पूरा
पूरा गेम खरीद लूंगा मैं एक दिन में। यहाँ से मैंने 25,000 में सेल कर दी ये कार। अब यहाँ से निकलना था मुझे और भी कार्स के लिए, और हो सके तो मुझे लैम्बोर्गिनी ही चाहिए क्योंकि वो 25,000 बहुत ज्यादा दे रहा है मुझे। लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिली, लेकिन मुझे यहाँ पे ये आदमी मिल गया जिसके ऊपर ये सूटकेस आ रहा था, एंड मैंने बिना सोचे इसे गोली मारना शुरू कर दिया क्योंकि इसे दवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसे गोलियां देना काफी ज्यादा जरूरी था। बट पुलिस भी आ गई, तो इसे मारने के बाद जो लूट ड्रॉप हुई है वो मैंने ड्रॉप मतलब ले लिया है। एंड पुलिस की गाड़ी चोरी करके भागना ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। पुलिस की कार के साथ भागते भागते मुझे लैम्बोर्गिनी भी मिली है। फिर क्या था, जो कार मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था वो यहाँ पे खड़ी हो तो मैं लूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। एंड यहाँ पे ये मैंने जैसे ही ले रहा था ये हैवी ड्राइवर आ गया। क्यों हिला डाला ना? नशेड़ी गए, इसे भी गोलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट पुलिस आ गई तो यहाँ पे थोड़े कारनामे नहीं करना था। एंड यहाँ पे फिर से ग्लिच हुआ, मेरा बैठने वाला नहीं काम कर रहा था, कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, बट कर भी कह सकते हो लैम्बोर्गिनी के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है। उसकी गोलियों का, पुलिस की गोलियों का वैसे मेरे ऊपर कुछ असर होता नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एंड यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, सिंगल या फिर कह सकते हो डबल स्टार मेरे ऊपर ऑलरेडी है। मुझे आई डोंट केयर क्योंकि मेरे पास अब है लैम्बोर्गिनी। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन मेरी एक गलती यहाँ पे बहुत भारी पड़ गई क्योंकि मेरे सामने एक सूटकेस वाली कार आती है, मेरा मन वहीं पे डोल जाता है। एंड मैं कार लोग के वहाँ पे उसे लूटने जाता हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा। भाई मेरे को बहुत मारा नहीं, मेरे को इसी के साथ जो मैंने लैम्बोर्गिनी बेची थी वो भी चली गई, कह सकते हो प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई तो उस हिसाब से कुत्ता बना के मारा है। वैसे यहाँ पे मुझे मिल चुकी थी बुगाटी, एंड मैंने सोचा इसे पहले बेच दी जाए क्योंकि जितना मैंने गवाया है वहाँ कमाना भी ज़रूरी है। बट यहाँ पे एक सीन ये हुआ कि भाई आप तब तक कोई कार सेल नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर पुलिस है। इसलिए वो कार जब मेरे पास 5 स्टार होते हैं तो इसलिए मुझे 5 स्टार को वहाँ पे स्केप करना होगा, फिर उसके बाद मैं वो 5 स्टार वाली कार बेच सकता हूँ। एंड यहाँ पे ये सूटकेस वाला आदमी है, मैं इससे पंगे बिल्कुल नहीं लूँगा। मारना भी ज़रूरी था क्योंकि इन छोटे मोटे गुंडों को मार के ही एक दिन मुझे बड़ा गुंडा बनना है एंड इस सिटी पे मेरा ही राज होगा। तो पहले इसे मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था एंड इसे मारने में मुझे 5 स्टार पुलिस का भी सामना करना पड़ेगा, बट बुगाटी इज हेयर। इसी के साथ मुझे वो कार मिल चुकी थी जहाँ पे मैं एक बार मारा था, तो बदला लेना तो बनता है क्योंकि मैं गुंडा हूँ। तो बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ से गोली मारनी शुरू कर दी नॉन स्टॉप, क्योंकि मुझे गोलियाँ देनी है, गोली नहीं। एंड नॉन स्टॉप मारने का मतलब होता है नॉन स्टॉप, चाहे फिर पुलिस आए या फिर कोई भी, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। भले ही मेरे पास में लैम्बोर्गिनी खड़ी हो या फिर वेटिंग लिस्ट में हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला था, या फिर कह सकते हो लेके भागूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको मारने के बाद। एंड इसको मारने के बाद इसकी पेटी भी लूटूंगा। बगल में पुलिस भी आ गई, डोंट केयर, क्योंकि लैम्बोर्गिनी इज हेयर। मैं इसके बाद लैम्बोर्गिनी लेके भाग जाऊंगा, मैंने पहले से ही सोचा है। तो इसको लेना है बस, यहाँ पे लेके और भाग जाना है। मैंने तो पुलिस को छुआ भी नहीं, कह सकते हो पहले से मेरे पास पुलिस मतलब 2 स्टार क्रिमिनल हूँ ही। और 3rd स्टार फिर से यहीं पे ग्लिच हो जाता है क्योंकि गाड़ी पे बैठने वाला ग्लिच यहाँ पे बंद ही नहीं होता। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी खुल जाता है कुछ, तो यहाँ पे बस भागना है। एंड यहाँ से बस एक बार मतलब लेम्बो के अंदर बैठ गए तो कोई छू भी नहीं सकता। लेम्बो को मैंने फुल स्पीड में इतनी तेज भगाया कि कोई भी मेरे आसपास नहीं आ सकता। बस ये मैं रॉन्ग वे पे चल रहा था इसलिए सामने से आ गया, बट नॉन स्टॉप मुझे चलना था। एंड इस बार मुझे पेटी वाली कार को भी देख के नहीं रुकना था। आई डोंट केयर, मेरे सामने से कोई भी आए मैं उसे उड़ा दूंगा, एंड चाहे जो भी आए आई डोंट केयर। वो दोनों गए हैं सैर पे एंड मैं चलता हूँ अपने सैर पे। यहाँ पे मैं गलती से आ गया, आते ही मैं 3 स्टार क्रिमिनल बन भी गया। कैसे बना मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ग्रोथ देख के मुझे काफी अच्छा लगा। A few moments later. मैं तो टूट गया, मतलब हद तो हो गई, मतलब 3 स्टार पे भी मैंने स्केप कर पाया। तो बस आज का गुंडा बनने का दूसरा दिन केवल भागते भागते बीत गया। तो तुमसे मिलेंगे अपने गुंडे बनने के तीसरे दिन में, तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहना। तीसरा दिन हो सके तो भागना नहीं है, सबको भगाना है। तो मैं फ्यूचर का गुंडा तुम सबको सलाम करता हूँ, तुमसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।